स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के समय भगवा ध्वज को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके पीछे मूल भाव क्या था कि व्यक्ति पतित हो सकता है पर विचार और पावन प्रतीक नहीं होते। विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन गुरु रूप में इसी भगवा ध्वज को नमन करता है। पर्वों, त्योहारों और संस्कारों की भारत भूमि पर गुरु का परम महत्व माना गया है। गुरु शिष्य की ऊर्जा को पहचान कर उसके संपूर्ण सामर्थ्य को विकसित करने में सहायक होता है। गुरु नश्वर सत्ता का नहीं, चैतन्य विचारों का प्रतिरूप होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरंभ से ही भगवा ध्वज गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। भारत भूमि के कण कण में चैतन्य स्पंदन विद्यमान है। पर्वों, त्योहारों और संस्कारों की जीवन परंपराएं इसको प्राणवान बनाती है। तत्वदर्शी ऋषियों की इस जागृत धरा का ऐसा ही एक पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा। हमारे यहाँ खंड मंगलाकारम व्यापतम एन चराचरम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः कहकर गुरु की अभ्यर्थना एवं चिरंतन सत्ता के रूप में की गई है। भारत की सनातन संस्कृति में गुरु को परम भाव माना गया है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए गुरु को व्यक्ति नहीं अपितु विचार की संज्ञा दी गई है। इसी दिव्य भाव से हमारे राष्ट्र को जगत गुरु की पदवी से विभूषित किया है। गुरु को नमन का ही पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। ज्ञान दीप है सतगुरु। गुरु स्वयं में पूर्ण है और जो खुद पूरा है वही तो दूसरों को पूर्णता का बोध करवा सकता है। हमारे अंतस में संस्कारों का परिशोधन, गुणों का संवर्धन एवं दुर्भावनाओं का विनाश करके गुरु हमारे जीवन को सन्मार्ग पर ले जाते हैं। गुरु कौन और कैसा हो, इस विषय में श्रुति बहुत सुंदर व्याख्या करती है। विशारदम ब्रह्मनिष्ठ श्रोतितम, अर्थात जो ज्ञानी हो, शब्द ब्रह्म का ज्ञाता हो, आचरण से श्रेष्ठ ब्राह्मण जैसा और ब्रह्म में निवास करने वाला हो तथा अपनी शरण में आए शिष्य को स्वयं के समान सामर्थ्यवान बनाने की क्षमता रखता हो, वही गुरु है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की सतश्लोकी के पहले श्लोक में सदगुरु की परिभाषा है। तीन लोकों में सदगुरु की उपमा किसी से नहीं की जा सकती। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध ने सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी भी पूरी श्रद्धा से गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाते हैं। सिख इतिहास में गुरुओं का विशेष स्थान रहा है। जरूरी नहीं है कि किसी देहधारी को ही गुरु माना जाए। मन में सच्ची लगन एवं श्रद्धा हो तो गुरु को किसी भी रूप में पाया जा सकता है। एकलव्य ने मिट्टी की प्रतिमा में गुरु को ढूंढा और धनुर्धर बना। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु हुए जिन्होंने जल तत्व से लेकर अग्नि तत्व से लेकर और पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति, अजगर, सांप, मधुमक्खी इत्यादि, कुत्ते, बच्चे से लेकर 24 चीजों को अपना गुरु माना। भगवा ध्वज है भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। चाणक्य जैसे गुरु ने चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया और समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी के भीतर बर्बर मुस्लिम
आक्रमणकारियों से राष्ट्र रक्षा का सामर्थ्य विकसित की। मगर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि बीती सदी में हमारी गौरवशाली गुरु शिष्य परंपरा में कई विसंगतियां आ गई। इस परिवर्तन को लक्षित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के समय भगवा ध्वज को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके पीछे मूल भाव यह था कि व्यक्ति पतित हो सकता है पर विचार और पावन प्रतीक नहीं। विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन गुरु रूप में इसी भगवा ध्वज को नमन करता है। गुरु पूर्णिमा के दिन संघ के स्वयंसेवक गुरु दक्षिणा के रूप में इसी भगवा ध्वज के समक्ष राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण और श्रद्धा निवेदित करते हैं। उल्लेखनीय है, इस भगवा ध्वज को गुरु की मान्यता यूं ही नहीं मिली है। यह ध्वज तपोमय व ज्ञाननिष्ठ भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक सशक्त और पुरातन प्रतीक है। उगते हुए सूर्य के समान इसका भगवा रंग भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक ऊर्जा, पराक्रमी परंपरा एवं विजय भाव का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। संघ ने उसी भगवा ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार किया जो हजारों वर्षों से राष्ट्र और धर्म का ध्वज रहा है। गुरु का महत्व इसके अक्षरों में ही निहित है। देव यानी संस्कृत में गुरु में गु का अर्थ अंधकार यानी अज्ञान और रू का अर्थ हटाने वाला यानी जो अज्ञान के अंधकार से मुक्ति दिलाए वही गुरु है। माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु होते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था थी। आज उसके स्थान पर स्कूल कॉलेज हैं। अनुपम धरोहर है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की ऐसी अनुपम धरोहर है जिसकी मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। यही परंपरा आदिकाल से ज्ञान संपदा का संरक्षण कर उसे श्रुति के रूप में क्रमबद्ध संरक्षित करती आई है। गुरु शिष्य के महान संबंधों एवं समर्पण भाव से अपने अहंकार को गलाकर गुरु कृपा प्राप्त करने के तमाम विवरण हमारे शास्त्र में हैं। कठोपनिषद में पंचाग्नि विद्या के रूप में उपाख्यात यम नचिकेता का पारस्परिक संवाद गुरु शिष्य परंपरा का विलक्षण उदाहरण है। जरा विचार कीजिए, माता के अन्याय का विरोध करने पर एक 5 साल के बालक नचिकेता को क्रोध में भरे अहंकारी पिता द्वारा घर से निकाल दिया जाता है, पर वो झुकता नहीं है और अपने प्रश्नों की जिज्ञासा शांत करने के लिए मृत्यु के देवता यमराज के दरवाजे पर जा खड़ा होता है। 3 दिन तक भूखा प्यासा रहता है। अंततः यमराज उसकी जिज्ञासा, पात्रता और दृढ़ता को परख कर गुरु के रूप में उसे जीवन तत्व का मूल ज्ञान देते हैं। यम नचिकेता का वार्तालाप भारतीय ज्ञान संपदा की अमूल्य निधि है। हमारे समक्ष ऐसे अनेक पौराणिक व ऐतिहासिक उदाहरण उपलब्ध हैं जो इस गौरवशाली परंपरा का गुणगान करते हैं। गुरु कृपा शिष्य का परम सौभाग्य है। गुरु कृपा से कायाकल्प के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। कुछ विलक्षण अनुभूतियाँ। स्वामी विवेकानंद जो बचपन से ही मेधावी और ईश्वरत्व के जिज्ञासु थे, गुरु रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद से उन्हें दिव्यत्व के आत्म साक्षात्कार हुआ था। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में एक लाटू महाराज भी थे। नीरे अनपढ़ पर हृदय में भक्ति थी। एक बार उन्होंने परमहंस देव से कहा, ठाकुर मेरा क्या होगा? ठाकुर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, तेरे लिए मैं हूं ना। तब से लाटू महाराज का नियम बन गया अपने गुरुदेव रामकृष्ण का नाम स्मरण। ठाकुर की आज्ञा उनके लिए सर्वस्व थी। इसी से उनके जीवन में ऐसे आश्चर्यजनक आध्यात्मिक परिवर्तन हुए कि स्वामी विवेकानंद ने उनका नाम ही अद्वैतानंद रख दिया।
विराट गायत्री परिवार के संस्थापक संरक्षण पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जीवन भी हिमालयवासी गुरु के समर्पण की अनूठी गाथा है। 15 वर्ष की आयु में पूजन कक्ष में एक प्रकाश कुंज के रूप में अपनी मार्गदर्शक सत्ता से प्रथम साक्षात्कार और उसी प्रथम मुलाकात में पूर्ण समर्पण और उनके निर्देशानुसार समूचे जीवन के लिए संकल्पबद्ध हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। करोड़ों के सदस्य संख्या वाला गायत्री मिशन आज जिस तरह समाज में सुसंस्कारिता की अलग जगा रहा है, उसके पीछे उसके परम गुरु की दिव्य चेतना ही तो है। शिष्य के अंतर्मन में ज्यों-ज्यों गुरु भक्ति प्रगाढ़ होती है, त्यों-त्यों उसका अंतःकरण ज्ञान के प्रकाश से भरता जाता है। महान गुरु योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी के शिष्य स्वामी प्रणवानंद की अनुभूति भी ऐसी ही है, जो उन्होंने परमहंस योगानंद जी को सुनाई थी। वे दिन में रेलवे की नौकरी करते थे और रात्रि को 8 घंटे की अविराम ध्यान साधना। उन्होंने सद्गुरु के चरणों में इस दर्शन की ये तीव्र आकांक्षा निवेदित कर कहा, उस परम प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना अब मैं जीवित नहीं रह सकता। आप इस भौतिक कलेवर में मेरे सम्मुख विद्यमान हैं, पर मेरी प्रार्थना को स्वीकारें और मुझे अपने अनंत रूप में दर्शन दें। तब गुरु ने अपना हाथ मेरे शीश पर रखकर आशीर्वाद दिया कि मेरी प्रार्थना परम पिता परमेश्वर तक पहुंच गई है। अपरिमित आनंद और उल्लास से भरकर उस रात्रि सद्गुरु के चरण मेरी ध्यान चेतना का केंद्र थे। वे चरण तब अनंत विराट परम ब्रह्म बन गए, पता ही नहीं चला, और उसी रात मैंने जीवन की चिर प्रतीक्षित परम सिद्धि प्राप्त कर ली। चीन के एक प्रसिद्ध संत थे सीन हुआ। उन्होंने काफी दिनों तक साधना की, देश विदेश के अनेक स्थानों पर भ्रमण किया, विभिन्न शास्त्रों और विद्याएं पढ़ी, परंतु चित्त को शांति न मिली। सालों साल के विद्याभ्यास के बावजूद भटकन एवं भ्रांति बनी रही। सीन हुआ तो भारी बेचैनी थी। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात बोधि धर्म से हुई। बोधि धर्म उन दिनों भारत से चीन गए हुए थे। बोधि धर्म के सानिध्य उनके पल भर के संपर्क से सीन हुआ कि सारी भ्रांति समूची भटकन समाप्त हो गई। उनके मुख पर ज्ञान की अलौकिक दीप्ति छा गई। बात अनोखी थी, जो सालों तक अनेक शास्त्रों एवं विद्याओं को पढ़कर न हुआ, वह एक पल में हो गया। सीन हुआ ने अपने संस्मरणों में अपने जीवन की इस अनूठी घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, सद्गुरु बोधि धर्म से मिलना ठीक वैसा ही था जैसे प्रज्वलित प्रकाश स्रोत में एक छोटे से दीप का विलय। गुरु तत्व की अद्भुत व्याख्या हमें एक उदाहरण से मिलती है। देवादिदेव शिव कहते हैं कि गुरु तत्व को किसी बौद्धिक क्षमता से नहीं, वरन सजल भाव संवेदना से ही हृदयंगम किया जा सकता है। गुरु ही परम ब्रह्म है। महादेव के इस कथन में अनेक गूढ़ार्थ समाये हैं। उनके इस अपूर्व दर्शन में दृष्टा, दृष्टि एवं दर्शन सभी कुछ एकाकार है। सद्गुरु कृपा से जिसे दिव्य दृष्टि मिल जाती है, वही ब्रह्म का दर्शन करने में सक्षम हो पाता है। उच्चतम तत्व के प्रति जिज्ञासा भी उच्चतम चेतना में अंकुरित होती है। उत्कृष्टता एवं पवित्रता की उर्वरता में ही यह अंकुरन संभव हो पाता है। वही तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है। उसी में गुरु की चेतना प्रकाशित होती है। ऐसे सच्चे मुमुक्षु शिष्य के प्राणों में गुरु का तप प्रवाहित होने लगता है। ऐसे उत्तम शिष्य के लिए कुछ भी
अदेय नहीं होता। वंदे मातरम। भारत माता की जय।